हेलो फ्रेंड्स, साइंस का टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विशेष आवश्यकता युक्त बाल का नाम करते सर्वश्रेष्ठ विकल्प अस्ति। विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जैसे मूक बधिर बालक है, विकलांग बालक है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, पृथक कक्षा यानी उनके लिए अलग से कक्षा लगाई जाए, समावेशी कक्षा या उनकी एक साथ क्लास लगाई जाए, या अभिभावक का नाम सहयोग अभिभावकों का सहयोग किया जाए, या सभी। कौन सा आंसर होगा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले मूक बधिर हैं, विकलांग बालक, उनके लिए एक साथ कक्षा लगानी चाहिए, उन सब की एक साथ कक्षा लगानी चाहिए। तो समावेशी इसका सही आंसर हो जाएगा। समावेशी का मतलब होता है सबको एक साथ पढ़ाना। डिस्ग्राफिया मुख्य रूपेण संबंधित अस्ति। डिस्ग्राफिया विकार है, वो किससे संबंधित माना जाता है। श्रवणम सुनने से, भाषणम भाषण से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, या लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया विकार किससे संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया ये विकार है, वो लेखन से संबंधित होता है। तो लेखन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखितेषु कस्मिन् लिखिता अभिव्यक्ति न भवति। निम्नलिखित में से किसमें लिखित अभिव्यक्ति नहीं है। किसमें नहीं होगी लिखित अभिव्यक्ति। पत्र लेखने, पत्र लिख रहे हैं तो लेखन काम में आ रहा है। निबंध लेखने, वाद विवाद है, या कथा लेखने। तो वाद विवाद है, इसमें लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो जबकि पत्र लेखन, निबंध लेखन, कथा लेखन, इनमें लेखन अभिव्यक्ति होती है। तो वाद विवाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, यदा मूल्यांकनस्य प्रयोजनं विशिष्ट अधिगम प्रक्रियायां संकल्पनात्मक स्पष्टीकरणं भवति तदा एतादृशं मूल्यांकनम् उच्यते। यदि मूल्यांकन का प्रयोजन है वो किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया की संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन कौन सा होगा। कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। निरंतर मूल्यांकन में आएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन, या संज्ञानात्मक मूल्यांकन, या विसंज्ञानात्मक मूल्यांकन। यदि मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया की संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। धनार्जनम धन अर्जित करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, अवकाश सदुपयोग अवकाश के समय का सदुपयोग करना, या मानव जीवन से सर्वांगीण विकास यानी मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना होता है। सामाजिक दृष्टिकोण में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वह मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अतः समाज में रहने के लिए मनुष्य का सर्वांगीण विकास है वो होना अत्यावश्यक होता है। तो मानव जीवन से सर्वांगीण विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तरीय बालकानां कर्ते मुख्य अस्ति। प्राथमिक स्तर के बालक के लिए इनमें से मुख्य कौन सा है। क्या होगा इसका आंसर। कठोरतया अध्यापनम, कठोरता से अध्यापन करवाना चाहिए। अधिकाधिकम अभ्यास से अवसरा, अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए। अधिकाधिक कक्षायाम अध्यापन में यानी अधिक से अधिक कक्षा में अध्यापन करवाना चाहिए। या अधिकाधिक गृह से करते गृह कार्य यानी अधिक से अधिक गृह कार्य देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बालकों का मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा, यानी मुख्य क्या आएगा इसमें। तो प्राथमिक स्तर पर बालक होते हैं उनको अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर देने चाहिए। बालकों को अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर दिए जाएंगे तो उन्हें रुचिपूर्ण लगेगा, साथ ही आसानी से सीख सकेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर माना जाएगा। बालकस्य प्रथम शिक्षा स्थानम वर्तते। बालक के लिए प्रथम शिक्षा का स्थान कौन सा माना जाता है। प्राथमिक विद्यालय, परिवार, शिक्षक गृह, या महाविद्यालय। तो बालक का पहला शिक्षण संस्थान है वो परिवार माना जाता है, ना कि प्राथमिक विद्यालय या शिक्षक गृह या महाविद्यालय। एवं माता है उसकी पहली गुरु होती है। तो ऑप्शन यानी परिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक का प्रथम शिक्षा स्थान है वो परिवार माना जाता है। निम्नलिखितेषु किम उद्देश्य पठन कौशलम अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य वो पठन कौशल से संबंधित होगा। पठित्वा लिखित्वा अभिव्यक्ति, पठित्वा मौखिक अभिव्यक्ति, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, या पठित्वा कौशल प्रदर्शनम। कौन सा आंसर होगा। पठन कौशल का पूछा है। तो जो भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण,
पठन, श्रवण, वदन, पठन और लेखन। तो पठन का पूछा, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो पठन कौशल का उद्देश्य वो पढ़कर अर्थ ग्रहण होता है, तो पठित्वा अर्थ ग्रहणम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना कौशले अंतिम प्रश्न भवति। प्रस्तावना कौशल होता है, उसमें अंतिम प्रश्न कैसा होता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, समस्यात्मक या चित्रात्मक? प्रस्तावना कौशल में अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक होता है एवं उसी के आधार पर पाठ पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कस्य पद्धतो शिक्षणम मौखिक भवति सम। किस पद्धति में शिक्षण है वह मौखिक पद्धति से होता है? भंडारकर पद्धतो, पाठ्य पुस्तक पद्धतो, परंपरागत पद्धतो या अनुवाद पद्धतो? किस में शिक्षण है वो मौखिक रूप से होता था? तो परंपरागत पद्धति है, यह शिक्षण की प्राचीन पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में शिक्षण है वो मौखिक रूप से होता था, शिष्य गुरुमुख से सुनकर मौखिक अभ्यास करते थे। तो परंपरागत पद्धति इसका सही आंसर माना जाएगा। भाषा अवबोधनम इत्यस्य संबंधित विकार अस्ति। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? कौन सा आंसर होगा? भाषा अवबोधन से संबंधित विकार पूछा है। चलाघात, पठन वैकल्प, वाक संबंधी रोग या भाषाघात? तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है वो भाषाघात कहलाता है, तो डी इसका सही आंसर होगा। समस्यात्मक बालक अस्ति। इनमें से समस्यात्मक बालक कौन सा होता है? समस्यात्मक बालक कौन सा होगा? मिथ्या भाषक यानी झूठ बोलने वाला, चोरी करता, चोरी करने वाला, पितरों आज्ञा पालना न करोति, माता पिता की आज्ञा का पालन न करने वाला या सर्वे? तो समस्यात्मक बालक होते हैं वो चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और माता पिता की आज्ञा को न मानने वाला, यानी सभी हो जाएंगे, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर सीमा से आत। अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, उनकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए? पृष्ठ में कम, वाक्य द्वयम, पंचवाक्यम या एक वाक्यम? कौन सा आंसर होगा? अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, उनकी उत्तर सीमा है वो एक वाक्य में ही होती है। एक वाक्य से अधिक अति लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा नहीं होनी चाहिए, तो एक वाक्य में इसका सही आंसर माना जाएगा। अधोलिखितेषु परीक्षासु मौखिक परीक्षाया अंगम नास्ति। निम्नलिखित जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से मौखिक परीक्षा का अंग कौन सा नहीं है? परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और लिखित। तो मौखिक परीक्षा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होगा? शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षा या नील पत्र निर्माण परीक्षा? तो मौखिक परीक्षा का भेद है वो नील पत्र निर्माण परीक्षा नहीं होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नील पत्र निर्माण है वो लिखित परीक्षा का भेद माना जाता है। संस्कृत भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विद्यार्थिनां रुचि, व्याकरण ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम या व्यवहारस्य ज्ञानम? संस्कृत भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी होगी? तो संस्कृत भाषा शिक्षण है उसकी शुद्ध उच्चारण यानी शुद्ध उच्चारण करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञाताम ज्ञातात अज्ञातम प्रति सूत्र से प्रयोग भवति। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग किसमें होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग है वो किसमें होगा? पुनर्बलन कौशले, प्रवाह कौशले, प्रश्न कौशले या प्रस्तावना कौशले? तो किसी विषय को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने का प्रयोग है वो प्रस्तावना कौशल में होता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व में सामान्य जानकारी पूछी जाती है, किंतु अंत में समस्यात्मक प्रश्न होता है जो कि अज्ञात होता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में होगा? प्रस्तावना कौशल इसका सही आंसर होगा। भाषा सर्वेषु विषयेषु अस्ति। भाषा सभी विषयों में होती है। भाषा सभी विषयों में कहाँ होगी? अध्यायेषु अध्याय में, केंद्र में, प्रारंभ में या पढ़ने में?
भाषा सभी विषयों के केंद्र में मानी जाती है। भाषा ही सभी विषयों का मुख्य स्तंभ एवं आधार होता है, तो केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य से व्यवहार से प्रमुख प्रक्रिया अस्ति। मनुष्य के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? उत्तेजना, अर्जनम, अधिगमय या सर्वे? मनुष्य के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है वो अधिगम यानी सीखना होती है, तो सी इसका सही आंसर माना जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तरे संस्कृत भाषा शिक्षण से सर्वाधिक संबंध वर्तते। उच्च प्राथमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है वो किससे होगा? पठित सामग्रियाँ विषय आलोचनात्मक चिंतन से। जो पठित सामग्री है उसके विषय में आलोचनात्मक चिंतन करना। संस्कृत से व्याकरणिक व्यवस्था या ज्ञान से। संस्कृत व्याकरण व्यवस्था का ज्ञान से। सृजनात्मक लेखन से अनिवार्यता से। सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। या संस्कृत से ध्वनिनाम अध्यापन से। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए संस्कृत भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है वो सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य मस्ती। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा? छात्रा गृह नवीन पाठानां पठितुं रुचि प्रदर्शयेयुः। अभिभावकाजिनयुः यत् छात्रा विद्यालय की किं पठन्ति। अभिभावक जानना चाहते हैं कि छात्र वो विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है। या पठित पाठानाम अधिकर्ते अभ्यास कुरुत। जो पढ़ा हुआ है उसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। पढ़ने छात्र रुचि वर्धनम, या पढ़ने में छात्र को रुचि है या नहीं, तो कौन सा आंसर सही होगा? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है वो पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना होता है। शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय को गृह कार्य के रूप में देने का प्रयोजन होता है वो छात्रों द्वारा पठित विषय का घर पर अभ्यास करना होता है, ताकि छात्र उसे अच्छे से समझ सकें और स्मरण कर सकें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। पठित पाठानाम अधिकृत अभ्यास कुर्युः।